बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हमने जिन लेवल्स को डिस्कस करना है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वो हैं पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। तो डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। पॉपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है। एक बात याद रखें कि पॉपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि सेम स्पीशीज से भी बिलोंग करता है और एक जगह पे भी रहते हैं और वो एक ही टाइम में रहते हैं। यानी कि हम अगर सिंपल वर्डिंग में पॉपुलेशन को अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि जो सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा वो क्या होगा? पॉपुलेशन होगा। क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम स्पीशीज का, यानी कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। द नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। ह्यूमन पॉपुलेशन इन सिटी। स्टूडेंट, एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि पॉपुलेशन is a group of living organisms of the same species located in the same place at the same time. For example, the number of rats in the field of rice, the number of students in your biology class, human population in city. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे कि why population is a higher level of biological organization than organism। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि ये जो पॉपुलेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म से बड़ा लेवल, ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल क्यों होता है? तो स्टूडेंट, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि why population is a higher level of biological organization than organism। Population is a higher level of biological organization than organism because here organism of the same species is involved। Population हायर लेवल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सेम स्पीशीज का एक और ग्रुप मौजूद होता है, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप मौजूद होता है। सो स्टूडेंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि व्हाई पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म, तो अब आप क्या जवाब देंगे? पॉपुलेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हायर लेवल इस वजह से होता है क्योंकि इसमें सेम स्पीशीज का, ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप मौजूद होता है। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप मौजूद होने की वजह से पॉपुलेशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल पे मौजूद होता है। सो स्टूडेंट, पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म बिकॉज हियर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज इन्वॉल्व्ड। देखें एक स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जैसे पॉपुलेशन की बात करें या हम किसी और लेवल की बात करें तो इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पॉपुलेशन लेवल में जितने ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते होंगे उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर हम किसी और लेवल की बात करें तो उनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि इनकी अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बिना पर इनको लेवल में रखा जाता है। और ये एट्रीब्यूट्स इनमें किस चीज से आते हैं? जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, सेम स्पीशीज के ग्रुप जैसे एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर होते हैं तो वो क्या उनके में एक एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, मैं अगर इस बात को आपके सामने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, आप किसी स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट्स, आपकी फ्रेंडशिप होती है किसी से, तो स्टूडेंट ये एक बात याद रखना कि आप उन लोगों से बहुत ज्यादा सीखेंगे। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा बैठेंगे उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आती जाएंगी, उन लोगों के एट्रीब्यूट्स भी आप में आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसके थ्रू आते हैं? जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एक साथ रहना शुरू करता है तो ये उसकी वजह से आते हैं।
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपके सामने जिक्र किया है एट्रीब्यूट्स का कि जो पॉपुलेशन लेवल में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये एट्रीब्यूट्स किस वजह से आते हैं। ये एट्रीब्यूट जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो होता है वो एक साथ सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब एक ग्रुप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करता है तो ये एट्रीब्यूट उस वजह से आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रीक्वेंसी। पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या आ गया, जीन फ्रीक्वेंसी आ गया। सेकंड आ गया हमारे पास जीन फ्लो। थर्ड आ गया एज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी, और फिफ्थ पे आ गया पॉपुलेशन प्रेशर। तो स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे मेरे साथ आप रिवाइज करें। सबसे पहले है जीन फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 पे है जीन फ्लो, नंबर 3 पे है एज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 4 पे है पॉपुलेशन डेंसिटी, और नंबर 5 पे है पॉपुलेशन प्रेशर। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट लेवल की तरफ, जो कि हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करना है, वो है कम्युनिटी लेवल। स्टूडेंट्स अब कम्युनिटी लेवल मैंने आपको पॉपुलेशन के लिए क्या कहा कि जब सेम स्पीशीज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप होता है वो एक साथ रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी इज समवट डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन। नाउ हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्यों डिफरेंट है, सॉरी कम्युनिटी क्यों डिफरेंट है पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन कम्युनिटी इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि यहाँ पे प्लांट्स भी इन्वॉल्व होंगे और एनिमल्स भी इन्वॉल्व होंगे जो कि एक ही साथ रह के कम्युनिटी बनाते हैं। यानी कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। कम्युनिटी में आप क्या लिखेंगे, अगर आपको स्मॉल वो छोटे वर्ड्स में थोड़े वर्ड में एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। कम्युनिटी आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आप डायनामिक का मतलब समझते हैं। यानी कि मैं अगर डायनामिक का मतलब आपको समझाऊं तो मैं इस तरीके से कहूंगी कि एक ग्रुप में रहते हुए एक चीज का लेवल जब इंक्रीज होगा तो वो दूसरी का डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो इसमें लिखा हुआ है हम इससे समझते हैं कि कम्युनिटी, देखें चीज स्टूडेंट वही चीज एक्सप्लेन की गई है कि जहां पे एक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो सकती है। क्यों डिक्रीज हो सकती है, जब जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें जब चेंजेस होती हैं, चेंजिंग्स होती हैं, तो उस वजह से एक पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं जबकि और वेल इंटर रिलेटेड यानी कि एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक भी होता है, जबकि जो दूसरी कुछ होती हैं वो सिंपल होती हैं। स्टूडेंट एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिटी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। Communities are dynamic collections of organisms. Communities are dynamic collections of organisms in which one population may increase and other population may decrease due to fluctuation in abiotic factors. Some communities are complex and well interrelated, other communities may be simple. Student, फर्स्ट पे आपने क्या करना है, कम्युनिटी की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट लाइन में या उसी लाइन में आपने ये काम करना है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंडर डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने सेकंड हेडिंग देनी है कि कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने पेश की है, ये आपने इस हेडिंग के नीचे लिखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ आपने एक और चीज लिखनी है कि जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसमें अगर छोटा सा भी चेंज हो जाए, छोटा सा भी चेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा अरसे तक उसके इफेक्ट्स रहते हैं।
बहुत ज्यादा ऐसे तक उसके असरात रहते हैं। यानी कि एक स्मॉल जो सिंपल सी कम्युनिटी होती है उसमें छोटा सा भी चेंज आ जाए तो उसके बहुत ज्यादा सख्त असरात देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा सख्त असरात उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त असरात होते हैं, और वो जो असरात होते हैं वो बहुत ज्यादा अरसे तक रहते हैं। यानी कि इन अ सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव अ ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। स्टूडेंट पहली हेडिंग अपनी कम्युनिटी की देनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने क्या करना है, कम्युनिटीज आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हेडिंग देनी है। फिर उसकी ये जो 3 लाइंस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करनी की हैं ये आपने लिखनी है। उसके बाद मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से लेवल्स पे स्टडी किया जाता है। तो इट कैन बी स्टडीड एट सब एटॉमिक लेवल। organism can be studied at सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद है एटॉमिक लेवल, देन है मॉलिक्यूलर लेवल, मैक्रोमॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म के लेवल पे ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जा सकता है। एक दफा मेरे साथ रिवाइज करें स्टूडेंट, ताकि ये आपके जहन नशी हो जाए। नंबर 1 पे है सब एटॉमिक लेवल, नंबर 2 पे है एटॉमिक लेवल, नंबर 3 पे है मॉलिक्यूलर लेवल, नंबर 4 पे है मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, नंबर 5 पे है ऑर्गेनेली, नंबर 6 पे है सेल। स्टूडेंट इनकी कोई सीक्वेंस के साथ मैं आपके सामने पेश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से लेवल पे स्टडी किया गया है या स्टडी किया जा सकता है। सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है, तो मैं आपके सामने आज एक और टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है लिविंग बॉडी इन स्पेस। देखें जो आज की दुनिया है बहुत ज्यादा साइज में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं व्हाट बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो गया है। यानी कि ये प्रोड्यूस हो रही है, इवॉल्व हो रही है। यानी कि ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जितने अरसे यानी कि इसके ओरिजिन से लेके, इस सैयारे के ओरिजिन से लेके अभी तक इसमें प्रोडक्शन हो रही है, इसमें इवॉल्विंग हो रही है, यानी कि इसमें चेंजेस हो रही हैं, इवॉल्व होती जा रही है, प्रोड्यूस होती जा रही है। तो यानी कि स्टूडेंट जब से ये प्लेनेट मार्स वजूद में आया है उस वक्त से लेके आज तक इसमें डिफरेंट किस्म की चेंजेस होती आ रही हैं। देखें दुनिया में अगर ज्यादातर हम देखें तो ज्यादातर जो चीजें पाई जाती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में वो बायोम्स के थ्रू स्टडी की जाती है। किसके थ्रू स्टडी की जाती है? बायोम्स के थ्रू स्टडी की जाती है। स्टूडेंट एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। इट हैज बीन प्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लेनेट। Today, almost all parts of the world abounds in living organisms. The distribution of organisms in space can be studied through biomes. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोम? बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है स्टूडेंट। बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जिसको डिटरमाइन किया जाता है क्लाइमेट से। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि जिस जिस लेवल में रखे जाते हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल्स को जो मतलब बायोम को डिफरेंट नाम्स जो दिए जाते हैं वो क्लाइमेट की बेस पे दिए जाते हैं। यानी कि इस पॉइंट में क्या आबू हवा है, इस लेवल में क्या आबू हवा है, तो उस वजह से उस क्लाइमेट की बेस पे बायोम को नाम दिए जाते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि तहकीक से स्टूडेंट ये चीज साबित हुई है कि जो प्लांट्स की मेजर टाइप होती है वो दूसरी काइंड प्लांट की दूसरी काइंड्स और एनिमल को क्या करती है, दूसरी का उसको डिटरमाइन करती है, यानी कि उसके बारे में भी आपको बताती है। यानी कि अगर स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक प्लांट की एक मेजर टाइप मौजूद है,
तो उस प्लांट की मेजर टाइप को देखते हुए आप प्लांट्स की बहुत सारी दूसरी और बहुत सारी तीसरी काइंड्स के बारे में भी आप जानना शुरू हो जाएंगे। These biomes have therefore been named after the major plants or animals। सबसे पहले बात क्या देखी कि बायोम को किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, क्लाइमेट के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। और अब क्या कि बायोम को नेम किसके बाद दिए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की मेजर टाइप के बाद दिए जाते हैं। यानी कि इस बायोम में प्लांट की कौन सी मेजर टाइप मौजूद है या इस बायोम में एनिमल की कौन सी मेजर टाइप मौजूद है, तो उस बेस पे बायोम्स को नाम दिए जाते हैं। स्टूडेंट एक दफा हम अपनी लास्ट स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। क्या बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। इट हैज बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स determine the other kind of plants and animals. These biomes have therefore been named after the type of major plants or animals. स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट किया करें, मैं लाजमी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया करूंगी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।